Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says x minus 3 upon x plus 1 is less than 0 और यहाँ पर बोला गया है x belongs to R. तो यहाँ पर x एक रियल नंबर से बिलोंग करता है. तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दैट रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर रियल नंबर्स को क्या होते हैं. सो ये आपके वो नंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन जब हम बनाएंगे उस पे जो नंबर्स आते हैं उस पे एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं. और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इनकी रेंज है. फिर यहाँ पर हमको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, इनका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. एंड बेसिक रूल्स ऑफ एलजेब्रा भी. तो एंड एलजेब्रा, तो ये हमारे की कंसेप्ट के तौर पर हम यूज करने वाले. और फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे वेवी कर्व मेथड को भी. तो वेवी कर्व मेथड, ये हमारा एज ए की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं इनको. तो आइए हम हमारे की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और अब हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास है x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 विच इज लेस देन 0. तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करता हूँ. अभी क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन है इनइक्वालिटी में x माइनस 3. तो x माइनस 3 यहाँ पर 0 कब होगा, तो ये 0 होगा जब x की वैल्यू यहाँ पर 3 के इक्वल हो जाए. सिमिलरली x प्लस 1 की बात की जाए तो ये 0 कब होगा, तो ये जब इसकी वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 हो जाए. तो ये आ गए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स. अब हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे हमारी नंबर लाइन के ऊपर. तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन. यहाँ पर लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी, और ये आ गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट. यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3. अब अगर मैं उस नंबर की बात करूं, वो सभी नंबर्स जब मैं x की जगह पर 3 से बड़े नंबर्स लूंगा तो यहां पर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. आप इमेजिन कर लीजिए, x की जगह 4 ले लिया आपने, तो आप इनइक्वालिटी में x की जगह 4 रख के देखिए. तो न्यूमरेटर में 4 माइनस 3 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास 4 प्लस 1 जो कि पॉजिटिव होता है. सो दैट मीन्स आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी. फिर -1 से 3 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं तो वो नेगेटिव होगा. अब मैं इसलिए बोल सकता हूं बिकॉज वेवी कर्व मेथड में यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगते हैं. सो प्लस माइनस और फिर प्लस आ जाएगा. तो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. ये वेवी कर्व मेथड होती है, आपको पता होना चाहिए. अब यहाँ पर सोल्यूशन की बात की जाए तो इनइक्वालिटी में अगर आप देखें तो यहाँ पर लेस देन 0 का साइन है. दैट मीन्स जहां पर भी नेगेटिव सोल्यूशन मिल रहा है आपको, वो आपका सोल्यूशन होगा, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा. तो -1 से लेकर 3 आपका यहां पर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होने वाला है. तो ये आपका इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा. बट ध्यान रखिए यहां पर केवल लेस देन का साइन है. ना कि इक्वल टू का. तो हम हमारे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे. तो हमारा फाइनली यहाँ से सोल्यूशन क्या आ जाता है, ये हमारा सोल्यूशन है. तो यहाँ से हम हमारा आंसर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा हम आंसर लिख सकते हैं, फॉर ऑल x विल बिलोंग टू -1 to 3, एंड यहाँ पर आपके पास ओपन ब्रैकेट ही रहेगा. तो ये हमारा आंसर है. So it is the answer of this question and that is all about solution of the question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.